जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल वर्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में। तो दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है सीडीपी में प्रतिभाशाली, सृजनात्मक और विशेष आवश्यकता वाले बालक। अगर आप सीटेट, सीजीटेट या शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया गया है और सभी ऑप्शन को हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए, देखो क्या बोला गया है, सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को किस टाइप से, जो कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। तो देखो, जो बच्चा क्या है, सृजनात्मक है, तो उसको हम लोग अवसर प्रदान करेंगे। तो किस टाइप से उन्हें अवसर प्रदान करना है। तो देखो, सृजनात्मकता होता क्या है, यह क्या है, एक रचनात्मकता पर आधारित है। किस पर? रचनात्मकता। इसमें जो चिंतन है वह कैसा होता है, मुक्त प्रवाह वाला होता है। मुक्त प्रवाह वाले चिंतन होता है। पहला ऑप्शन देखेंगे, विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मिलन करना है। क्या बच्चे को हमें अगर सृजनात्मकता को अवसर प्रदान करना है तो विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मिलित करना है। विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मिलित, ये गलत हो जाएगा। मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने को, देखो कैसा अवसर प्रदान कर सकते हैं, मौलिक सोच और जो सोच बढ़ाने वाले हैं उस टाइप से हमें क्या करना है, उसको अवसर प्रदान करना है। ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा दिया परीक्षा देने के लिए, देखो परीक्षा वर्ड क्या है, निगेटिव रहता है। अभिसारिक सोच, अभिसारी चिंतन, ये भी क्या है, अभिसारी चिंतन में क्या होता है, इसका एक ही आंसर होता है। और यह क्या होता है, ये तर्क संगत होता है। कैसा होता है ये, केवल तर्क संगत वाले चिंतन पर आधारित होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को, देखो क्या बोला गया है, सृजनात्मकता जो है वह मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या बोला गया है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो यह जो कथन है वह किसका है, किसने दिया है। तो देखो, कॉल एवं ब्रोस का है, ड्रेवाल का, डिहान का, क्रो एवं क्रो का। तो बताएंगे, देखो इसको याद करने के लिए कैसे याद रखेंगे, देखो मौलिक में क्या आ रहा है, का, मौलिक परिणामों में, मौलिक में क्या आ रहा है, का, और कौन सा प्रक्रिया है, ये मानसिक प्रक्रिया है। तो देखो मौलिक में का आ रहा है और मानसिक में क्या आ रहा है, का आ रहा है। तो का आ रहा है मतलब लास्ट में का आ रहा है, तो क्या याद रखेंगे, क्रो एवं क्रो का, क्रो एवं क्रो का। याद करने के लिए ट्रिक है, क्रो एवं क्रो, क्रो एंड क्रो। तो मौलिक में का आ रहा है और मानसिक में भी क्या आ रहा है, का आ रहा है। तो कैसे याद कर सकते हैं, क्रो एवं क्रो। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखेंगे, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहन कर सकता है। देखो, एक जो शिक्षक है वह बच्चों को जो सृजनात्मक चिंतन को किस टाइप से प्रोत्साहित कर सकता है। पहला दिया उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, तो बहुविकल्पी है ये नहीं होगा। उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीके, देखो सृजनात्मकता होता ही क्या है, यह मुक्त प्रवाह वाले होता है। इसमें जो है, जो तर्क होता है, इसमें जो उत्तर होता है वह एक ही नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, अपसारी होता है। अपसारी मतलब उसका बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। तो उन्हें क्या कर सकते हैं हम लोग, समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से, देखो क्या बोला गया है, विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा दिया है उन्हें उत्तर कंठस्थ, देखो यहाँ पर भी वर्ड दिया कंठस्थ, काट देना है उसको। उससे प्रत्यय स्मरण, प्रत्यय स्मरण मतलब रटने पर आधारित, किस पर, रटने पर आधारित। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है। क्या लिखता है, 61 के स्थान पर 16 लिखता है। 61 के स्थान पर क्या लिख रहा है, 16। और बी एवं डी, बी एवं डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित हो जाता है।
तो यह किसके प्राथमिक लक्षण है, हमें बताना है प्राथमिक लक्षण क्या है। बच्चा क्या करता है 16 जो 61 है उसको क्या लिखता है 16 लिखता है और बी और डी में अंतर नहीं कर पाता, मतलब अंक और अक्षर शब्द में क्या होता है इसको कठिनाई होती है, भ्रमित होता है किस पर, अंक और शब्द पर क्या हो जाता है इसको कठिनाई होता है, मतलब ये संख्या और अंकों को उलटना संबंधी है। क्या है अंक और संख्या जो है उसको क्या है उलटने से संबंधित है। तो यह जो उलटने से संबंधित विकार किस में आएगा आपका डिसलेक्सिया में आएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखता है बोला गया है तो देखो लेखन पे नहीं जाना है, लिखता है बोला मतलब लेखन पे नहीं जाना है। इसमें क्या होता है बच्चे को अंक और शब्दों में उलटने संबंधी कठिनाइयां होती है। क्या होता है बच्चा शब्द और अंक को उलट देता है, तो यह किस में आएगा इस यह डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। डिसलेक्सिया बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। देखो जो बच्चा डिसलेक्सिया से विकार से ग्रसित है तो उसकी पहचान किस प्रकार से करेंगे। डिसलेक्सिया मतलब क्या होता है ये पठन संबंधी, कौन सा हो जाएगा पठन संबंधी विकार हो जाएगा, पठन संबंधी विकार। ऑप्शन देखेंगे उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, देखो सामाजिक और सांस्कृतिक नहीं होगा, पूरा शारीरिक शारीरिक भी नहीं होगा, उनके पढ़ने और लिखने, देखो यह क्या है पढ़ने और लिखने संबंधी कौशलता के विश्लेषण से, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला उनकी जटिल व उच्च स्तरीय, देखो जटिल और उच्च स्तरीय समस्या नहीं है ये, बल्कि क्या है ये पढ़ने और लिखने संबंधी कौशल है। अगला देखते हैं। पर्याप्त समर्थन करने के बावजूद, देखो बच्चे का क्या कर रहे हैं हम लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रिया पर किस पर गणितीय क्रिया को समझने में उसको क्या होता है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चुनौती का क्या करना पड़ता है सामना करना पड़ता है। इसकी वजह क्या हो सकती है। एक बच्चा है उसको क्या है पर्याप्त समर्थन मिलने के बावजूद भी वह गणित क्रियाओं को क्या करता है चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, मतलब जो गणितीय है उसमें क्या उसको कठिनाई होती है बच्चा नहीं कर पाता। तो यह किसके अंतर्गत आएगा स्वालीनता है, गणितीय वैकल्य है, आलेखीय है, पठन वैकल्य। देखो स्वालीनता पठन वैकल्य नहीं होगा, आलेख भी नहीं बोला है बल्कि क्या बोला गया है गणितीय क्रिया बोला गया है। देखेंगे गणितीय क्रिया तो कौन सा हो जाएगा गणितीय वैकल्य हो जाएगा, कौन सा होगा गणितीय वैकल्य, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह, देखो क्या बोला गया है निम्न में से कौन सी विशेषताओं का जो समूह है जो प्रतिभाशाली, क्या बोला गया है जो प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है। प्रतिभाशाली छात्र कैसे होते हैं अपसारी चिंतन वाले होते हैं, अपसारी सोच वाले होते हैं। इसमें क्या होता है मुक्त प्रवाह होता है, इसमें रचनात्मक वाले छात्र आते हैं। पहला शीघ्रता से सीखते हैं और उसे रखते हैं। देखो जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो क्या होता है शीघ्रता से सीख जाता है। दूसरा सतर्क है तुरंत उत्तर देता है, वह सतर्क रहता है और उत्तर कैसे देता है तुरंत उत्तर देता है। और अवलोकन भी क्या करता है बारीकी से अवलोकन करता है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, देखो प्रतिभाशाली बच्चा क्या करते हैं बेहतर प्रदर्शन करते हैं। क्या हो जाएगा पहला दूसरा और तीसरा तीनों क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है। देखो सृजनात्मकता क्या बोला गया सृजनात्मकता, तो देखो इसको याद करने के लिए हम लोग ट्रिक देखेंगे प्रवि मवि, याद रखेंगे क्या याद रखेंगे प्रवि मवि। प से आपका हो जाएगा प्रवाह, प से प्रवाह, व से विविधता, क्या हो जाएगा व से विविधता, म से मौलिकता, म से क्या हो जाएगा मौलिकता,
और वह से हो जाएगा विस्तारण, वह से क्या हो जाएगा, विस्तारण। तो ट्रिक याद रखेंगे, ट्रिक क्या है, प्रविमवी। प्रविमवी से क्या हो जाएगा, प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है संप्रेषण संबंधी अक्षमता। क्या बोला गया है, संप्रेषण संबंधी अक्षमता। ये जो होता है आपका क्या होता है, भाषाई संबंधी होता है। क्या होता है, भाषाई संबंधी। इसमें बच्चे को क्या होता है, बोलने में भाषाई संप्रेषण, मतलब उसको बोलने में, बातचीत करने में क्या होता है, कठिनाई होती है, बच्चा झिझकता है। तो संप्रेषण संबंधी कौन सा हो जाएगा, डिस्फेसिया। कौन सा हो जाएगा, डिस्फेसिया। डिसकैलकुलिया गणित कैलकुलेशन से संबंधित, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। देखो इसको संप्रेषण से संबंधित कैसे याद रखेंगे, देखो एक वीडियो वायरल है, उसमें देखो क्या बोलता है कि फंस गया सीएम। तो सीएम किसे फंस जाता है, अपनी बातों पे फंस जाता है। तो इसमें एक डायलॉग क्या है, फंस गया सीएम। फंस से याद रखना फेसिया, फंस से क्या याद रखेंगे, फेसिया। और किसे फंस जाता है, अपनी ही बातों पर, मतलब संप्रेषण करता रहता है तो अपनी बातों पे फंस जाता है। तो इसे ट्रिक से याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों के, देखो कौन सा है, अधिगम कठिनाई से जूझ रहा है बच्चा, तो उसकी जरूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। देखो नहीं बोला गया है, तो हमें क्या करना है, नेगेटिव वर्ड को ढूंढना है। एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए जब बच्चा अधिगम कठिनाइयों से जूझ रहा है, तो दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। दूसरा है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, ये भी सही हो जाएगा। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, तीनों क्या हो जाएंगे, ये सही है, ये भी है, योजना बनाना ये भी सही हो जाएगा। अगला है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। देखो हमें कभी भी जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखेंगे सृजनात्मक, ये क्या है, सृजनात्मक है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, सृजनात्मक बच्चे की हम लोग पहचान कैसे कर सकते हैं, जो बच्चा सृजनात्मक है उसका पहचान कैसे कर सकते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है, उसमें मुक्त प्रवाह वाला होता है, मतलब उसकी सोच कैसा होता है, मुक्त प्रवाह वाला होता है। रचनात्मक दृष्टि वाले होते हैं, बच्चा क्या होता है, रचनात्मक दृष्टि। तो देखो कम परिज्ञानता, देखो जो सृजनात्मकता तो कम परिज्ञानता नहीं होगा। अब सारी चिंतन, देखो यही हो जाएगा। अब सारी चिंतन में क्या होता है, रचनात्मक प्रवृत्ति वाला होता है, रचनात्मक प्रवृत्ति। और मुक्त प्रवाह वाला होता है, जो चिंतन है वो कैसा होगा, मुक्त प्रवाह वाला, मुक्त अंत वाले होंगे। अति सक्रियता, अति सक्रियता नहीं है, असतर्कता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखो प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। जो बच्चा प्रतिभाशाली है और सृजनात्मक है उसकी आवश्यकताओं को हम लोग किस प्रकार से संबोधित कर सकते हैं। देखेंगे ऑप्शन से, पहला चुनौतीपूर्ण कार्य और निराशा दूर करने वाले क्रियाकलाप देकर। देखो जो बच्चा सृजनात्मक है उसको हम लोग क्या करेंगे, जो चुनौतीपूर्ण कार्य है और जो उसकी निराशा को दूर करने के लिए, क्या को, निरस्ता को दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, क्रियाकलाप देकर मतलब क्या है, एक्टिविटी। ऐसा देंगे हम लोग उसको, एक्टिविटी पर आधारित। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी दिया है वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी, देखो अभिमुखी चिंतन नहीं होना चाहिए, ये तो एक ही उत्तर पर केंद्रित होता है। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश, देखो उसको विशिष्ट निर्देश नहीं दे रहे हैं। रटने पर, देखो ये क्या है, रटने पर आधारित, तो रटने पर आधारित नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखेंगे डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में बच्चों को क्या कठिनाई होती है, यह पठन संबंधी विकार है। कैसा है ये, पठन संबंधी विकार है।
इसे बच्चे को पढ़ने पढ़ने में क्या होता है, पढ़ने में कठिनाई होता है, बच्चा पढ़ नहीं पाता है, तो कौन सा हो जाएगा, व्यक्त करने में नहीं होगा, पढ़ने और वर्तनी संबंधी, देखो पढ़ने और वर्तनी होगा, बोलने नहीं होगा और नहीं खड़े होने में होगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मक समस्या, देखो क्या बोला गया है, सृजनात्मकता समस्या संबंधी वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचना को, देखो क्या बोला गया है, असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, क्या बोल रहा है, असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, जो देखो बच्चा क्या है, देखो सृजनात्मकता समस्या के समाधान पर वह अवस्था है, कौन सा, जिससे व्यक्ति क्या करता है, असंगत सूचना पर ध्यान नहीं देता है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे, इसमें क्या होता है, बच्चा सचेतन रूप से नहीं सोचता है, बच्चा क्या करता है, सचेत रूप से नहीं सोचता है, सचेत रूप से नहीं सोचता, लेकिन इसमें क्या होता है, अचेतन मन में, लेकिन अचेतन मन में समस्या समाधान, समस्या समाधान कार्य चलता रहता है, चलता रहता है, देखो इसमें क्या होता है, सचेत रूप से तो वह उस पर कार्य नहीं करता, सचेत रूप से ध्यान नहीं देता, लेकिन जो अचेतन मन है उस पर वह क्या होता है, कार्य चलता रहता है, तो यह जो संबंधी है, यह संबंधी हो जाएगा उद्भवन से, उद्भवन से ही संबंधित है, तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा, देखो किस प्रश्न द्वारा जो सृजनात्मक चिंतन है उसको सर्वाधिक ढंग से हम लोग अनुमानित कर सकते हैं, अनुमानित किया जा सकता है, जो सृजनात्मक चिंतन है उसको हम लोग अच्छे ढंग से क्या कर सकते हैं, अनुमानित कर सकते हैं, तो कौन सा क्वेश्चन है देखेंगे, इसे कौन बता सकता है, ये तो नहीं है, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, सृजनात्मकता में क्या होता है, अपसारी चिंतन, क्या होता है, अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन में क्या होता है, एक से अधिक उत्तर मिलते हैं, एक से अधिक उत्तर हो सकता है, यही क्या हो जाएगा, कितने भिन्न तरीकों से, देखो क्या बोला गया है, भिन्न तरीकों से हल कर सकते हैं, क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं, सही उत्तर बताइए, ये भी नहीं है, बल्कि क्या है, भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। देखेंगे, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए, जो ब्रेल लिपि है और जो टेप रिकॉर्डिंग है किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रस्तुत, तो हम लोग देखो जो ब्रेल लिपि है और टेप रिकॉर्डिंग है तो उसमें किस शैक्षिक प्रावधान के लिए प्रयुक्त करते हैं, ब्रेल लिपि का उपयोग, ब्रेल लिपि में क्या होता है, जो शिक्षण सामग्री होता है उसमें जो शिक्षण सामग्री में क्या होता है, ब्रेल लिपि में जो अक्षर होता है वो क्या होता है, उभरा होता है, उसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग, स्पर्श करके, क्या करके, इसमें स्पर्श करके बच्चा समझता है, टेप रिकॉर्डिंग इसको क्या होता है, सुनकर, तो किस टाइप से बालक इस शैक्षिक प्रावधान का प्रयोग करेगा, जो स्पर्श करेगा और सुनेगा, तो यह कौन सा हो जाएगा, दृष्टिबाधित छात्र करेंगे, कौन सा, दृष्टिबाधित छात्र इसका उपयोग करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, पहला दृष्टिबाधित छात्र ही हो जाएगा, क्या होगा, दृष्टिबाधित छात्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, CHWN, देखो कई बार पूछा गया इसको क्वेश्चन को, CHWN का अर्थ होता है, क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, CHWN क्या होता है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, क्या होता है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, मतलब क्या है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड कौन सा हो जाएगा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, ऑप्शन सी क्या होगा, सही हो जाएगा।
देखेंगे कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली, देखो सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। कौन सा निर्भर करेगा? पहला, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों, देखो क्या बोला गया, अनुकूलित, वर्ड को पकड़ना, अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन इस तरीके का उपयोग करने पर यह तो निर्भर करता है। दूसरा, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने, देखो अतिरिक्त समय नहीं होगा, उसके प्रति स्नेह नहीं करना है, स्नेह के नाते उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं देना है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, बच्चों में प्रतिभाशालीता किसके कारण हो सकती है? जो प्रतिभाशाली है वह किसके कारण हो सकता है? जो बच्चे में प्रतिभाशाली का जो गुण आता है वह किसके कारण हो सकता है? देखेंगे ऑप्शन, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, ये तो सही है। बच्चा क्या होता है, एक तो अनुवांशिकता से होता है और दूसरा उसको वातावरण के बीच अंतःक्रिया करने के कारण होता है, अंतःक्रिया। अगला है, एक संसाधन समृद्ध, एक संसाधन नहीं होगा, सफल माता पिता, जरूरी नहीं सफल माता पिता है तो बच्चा भी क्या होगा? प्रतिभाशाली होगा। एक अनुशासित दिनचर्या, अनुशासित दिनचर्या नहीं होगा तो कौन सा जाएगा? अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के द्वारा क्या होता है? बच्चा प्रतिभाशाली हो सकता है। देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली, देखो कौन सी जो शिक्षा प्रणाली है वह कक्षा में सृजनात्मकता सहायक होगी? कौन सा जो प्रणाली है वह सृजनात्मकता के लिए क्या होगा? सहायक सिद्ध होंगे। तो देखो पहला क्या है? कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना। देखो सृजनात्मक में क्या हो सकता है? कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना। हाँ, इसे क्या करता है बच्चा? कल्पना, इसे क्या करता है बच्चा? कल्पना करता है, यह सृजनात्मक में आएगा। दूसरा, विचार मंथन पर बल देना, देखो विचार मंथन पर क्या करना है? बल देना है, तो यह भी सृजनात्मक के अंतर्गत आएगा। अभिसारी चिंतन, देखो अभिसारी चिंतन सृजनात्मकता में नहीं आता, बल्कि सृजनात्मकता में क्या आता है? अपसारी आता है। इसमें क्या आता है? अपसारी चिंतन आता है। तो अभिसारी दिया है, यह गलत हो जाएगा। असहमति के प्रति सहनशीलता, देखो बच्चा जो सृजनशील होता है वह असहमति के प्रति क्या होता है? सहनशीलता होता है। तो कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा और चौथा। तो देखेंगे कौन से ऑप्शन में दिया है? पहला, दूसरा और चौथा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।